क्या जवनिया गांव को पुनः स्थापित करने के लिए आवास मिलेगा, जगह मिलेगा? क्या जवनिया गांव के लोग अभी अपना अस्थायी रूप से निवास करेंगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज भोजपुर जिले में। आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष मां गंगा के प्रकोप रूप ने एक जवनिया नामक गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मां गंगा के कटान में जवनिया गांव पूरी तरह से गंगा में विलीन हो गए थे। वहां की लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लोग आज भी व्यस्तता में हैं। लोग आज भी आसरा ढूंढ रहे हैं कि हम आखिर रहेंगे तो कहां रहेंगे। लोग आज भी सरकार की मुंह देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कब मदद करेगी। याद होगा आप लोगों को कि उस समय तत्काल विधायक द्वारा वहां पर 9 करोड़ रुपए का उस कटाव को रोकने के लिए पैसा सरकार से मंगाया गया था, लेकिन उस समय भी उस पैसे की बंदरबाट हुई थी। विधायक जो वर्तमान विधायक थे वो अपने आप को क्रेडिट लेने के लिए वो कह रहे थे कि पैसा हमने मंगाया, तो वही सत्ता दल के नेताओं ने यह कह रहा था कि हम पैसा हमने मंगवाया। उस पैसे मंगवाने की क्रेडिट लेने के लिए सब लोग आगे आए, लेकिन जब जवनिया गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मां गंगा में समाहित हो गया, तो उसके बाद किसी ने इसका क्रेडिट नहीं लिया। किसी ने अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लिया कि हाँ हमारे लापरवाही से ये गांव जो है विलीन हुआ है। आज फिर उसी दिन को दोहराया जा रहा है। सरकार के द्वारा आज 52 करोड़ रुपए की सहायता राशि उस गंगा कटान को रोकने के लिए दी जा रही है, लेकिन आज फिर वही हो रहा है। आज फिर पूर्व विधायक के द्वारा यह बोला जा रहा है कि इसकी अनुशंसा तो हम पूर्व में किए थे, तो वही वर्तमान के विधायक द्वारा यह बोला जा रहा है कि नहीं हमारी सरकार है, इस पैसे को हमने मंगवाया है। साहब ये क्रेडिट लेने का काम कब बंद होगा? कभी उन गांव वालों के बारे में सोचिए जो आज भी अपना दिनचर्या मायूसी में बिताते हैं। वो दौर याद कीजिए जब वहां गंगा कटाव हो रहा था तो लोग अपने सर पर बक्सा और कपड़ा लेकर वहां से भाग रहे थे। उस अपबीतु को समझिए, जो उन महिलाओं के रुदन को समझिए जो महिलाएं आज भी बांध पर रहने के लिए मजबूर है। वहां पर याद होगा कि एक सरकारी विद्यालय भी था। उस सरकारी विद्यालय में जब कटाव शुरू हुआ तो वहां की सारी व्यवस्था और वहां की सारी जो भी सामग्री थी विद्यालय की, उसको सरकार द्वारा किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। क्या उस समय सरकार को जिम्मेवारी नहीं बनती थी उस गांव के लोगों के सामान को अपने स्तर से शिफ्ट कराया जाए? आज भी लोग बांध पर आने के लिए मजबूर है। क्या सरकार की यह जिम्मेवारी आज भी नहीं बनती है कि उनको एक अस्थायी रूप से कहीं रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए कमरा दिया जाए, गोडाउन दिया जाए, या सरकारी कोई आवास दिया जाए? भी वहां के बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए सरकार कब ध्यान देगी, क्योंकि वो कटान केवल मकान का कटान नहीं हुआ था, वो गांव का कटान नहीं हुआ था, वो पूरे गांव के लड़के को सपने का कटाव हुआ था। उनका भविष्य का बर्बादी हुआ था। इस भविष्य की बर्बादी के बारे में कौन सोचेगा? हाँ, उस समय तमाम मीडिया बंधु, समाज सेवी लोग उस गांव को अपना परिवार मानकर, अपना जन मानकर सेवा किए थे। मीडिया बंधु से लोग, जो भी लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, जिनके मन में भी समाज सेवा की भाव आया, वो उस गांव में जाकर अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की सेवा जरूर किए थे। लेकिन सरकार क्या की? आज भी क्या कर रही है सरकार उस गांव के लिए? क्या सरकार उन लोगों के लिए अस्थायी शिक्षा की व्यवस्था की? क्या सरकार उन लोगों के लिए अस्थायी रहने के लिए व्यवस्था की? क्योंकि साहब ये ध्यान रखिएगा, इस राज्य में या इस देश में किसी भी मंत्री विधायक की आवास जो होती है वो जर्जर होने से पहले एक आवास तैयार हो जाता है। लेकिन ये जवनिया गांव पिछले 3 सालों से कटाव शुरू था, उसके बावजूद भी उन लोगों के लिए कोई अस्थायी रूप से व्यवस्था नहीं किया गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्यों जवनिया गांव के पे लोगों सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला? वहां के बच्चों का भविष्य आज भी खराब हो रहा है। वहां के बच्चे आज भी ढूंढ रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। जो लोग पूंजीपति थे उस गांव में, वो कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट कर लिए। ये जवनिया गांव भोजपुर जिला में अवस्थित है। इस जवनिया गांव के बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए। जो कल तक
अपने अस्तित्व में था, आज अस्तित्व मिटने के कगार पे है। क्या जोइनिया गांव पुनर्निर्माण हो सकता है? क्या सरकार उस गांव के ऊपर ध्यान देगी? क्या उन बच्चों के ऊपर ध्यान देगी? क्या उन महिलाओं के ऊपर ध्यान देगी जो आज भी खुले में रहना मजबूरी हो गई है? बच्चों को शिक्षा व्यवस्था जो है दिन प्रतिदिन चरमरा रही है, वहां बच्चे को शिक्षा समय से मिल नहीं पा रहा है। तो सरकार से हम कहना चाहेंगे या स्थानीय विधायक जी से हम कहना चाहेंगे कि आप वहां पर अस्थायी रूप से व्यवस्था की जाए। बच्चों की शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षित रहने का जिम्मेवारी सरकार को है, आप अवश्य करें। कि सरकार को उस समय भी यह ध्यान देना चाहिए था कि लोगों को जो सामग्री था वो किसी मजदूर से शिफ्ट कराना चाहिए था, लेकिन ऐसा सरकार नहीं की। जिस समय क्रेडिट लेने का होड़ मचा हुआ था, उस समय अगर समय से उन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता तो शायद आज उतना बर्बादी नहीं होता। हाँ, गांव जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद जरूर हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से उनकी सामग्री या उनके सामान जो बर्बाद हुए हैं वो शायद कम सामान बर्बाद होते। आज भी हम तमाम नेताओं से अनुरोध करेंगे कि आप लोग क्रेडिट लेने का होड़ बंद कीजिए। जरा उन गांव के लोगों के बारे में सोचिए जो पिछले 2-3 सालों से अपना घर बार छोड़ के अस्थायी रूप से कहीं डेरा डाले हों। उन लोगों के, उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चा पिछले 2-3 साल से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है अच्छे से। इसलिए आप जो भी पैसा आ रहा है उसको ईमानदारी पूर्वक उस कार्य में खर्च कीजिए, और ये जो क्रेडिट लेने का हुड़ मचा हुआ है इसको कृपया शांत रखें। उन लोगों का रुदन समझे, उन लोगों की बेहोशी समझे, उन लोगों की बेहोशी का आप फायदा ना उठाएं। हम यही चाहूंगा कि वहां पर सरकार सभी लोगों को अच्छे से व्यवस्था करे, शिक्षा का व्यवस्था हो, उन लोगों का अस्थायी निवास हो और उनकी भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।